आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 9 मई 2024, दिन है गुरुवार। और आप सभी को जय श्री हरि। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज की IVR कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी पिछले दिनों जो है KBC के रजिस्ट्रेशन हुए थे 6 तारीख तक, और कॉलिंग लगातार चल ही रही हैं, जो कि 12 तारीख तक चलने के पूरे आशा हैं। 11 से 13 मान के आप चलिए। 12 जो है मिडिल डेट है, लेकिन एक दिन पहले और एक दिन जो है हम ऊपर मार्जिन लेके चलते हैं। तो अब जो है मैं आपको आज की IVR कॉल और प्रश्न सुनाता हूँ कि आज कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है ये सेट 1 हो और सेट 2 की भी कॉलिंग जो है आफ्टरनून के बाद में स्टार्ट हो जाए। नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुरैना किस खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है जिसमें आटे को तब तक पीसा जाता है जब तक कि तिल तेल न छोड़ दे? सेव के लिए 1 दबाएं, चिक्की के लिए 2 दबाएं, लिट्टी के लिए 3 दबाएं, गजक के लिए 4 दबाएं। गजक पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो इसमें जो है गजक की बात हो रही है। ये कहते हैं कि 5 से 8 किलो गजक बनाने में लगभग 10 से 15 घंटे का समय लगता है। हालांकि आई थिंक वो भी फेमस है जो बेदमी पूड़ी होता है, पर गजक यहाँ पर ऑप्शन था तो इसलिए गजक होगा। चिक्की भी जो है गुड़ से बनती है, लेकिन उसमें जो मूंगफली पड़ती है, और यहाँ तिल को पीसने की बात हो रही है, तेल निकालने की, तो तिल से तेल निकलता है, इसलिए जो है गजक होगा। इसलिए कहते हैं प्रश्न को जो ध्यान से पढ़ना सुनना चाहिए। तो यहाँ आपको जो है गजक वाला ऑप्शन चुनना है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए 9 दबाना है। जब भी वो बोल के चुप होती हैं, उसके 1 से 2 सेकंड बाद आपको आंसर देना होता है। अब जो है हम सेकंड प्रश्न सुन लेते हैं आज का। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। दूसरा सवाल है, हिंदी और मैथिली कवि वैद्यनाथ मिश्र का कलम नाम क्या था? सेवा सदनम के लिए 1 दबाएं, रेणु के लिए 2 दबाएं, नागार्जुन के लिए 3 दबाएं, गालिब के लिए 4 दबाएं। नागार्जुन पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने सुना दूसरा प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नागार्जुन। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ कैसे है ये। इसमें पूछा गया था कि वैद्यनाथ मिश्र की बात हो रही थी इसमें। तो नागार्जुन जो है उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है, या वैद्यनाथ मिश्र का दूसरा नाम नागार्जुन है, ठीक है। अब यहाँ बात थी हिंदी और मैथिली, तो इसमें ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आप याद कर लीजिए कि हिंदी साहित्य के लिए जब वो लिखते थे तो नागार्जुन नाम से लिखते थे। अब पूछा जाए कि मैथिली में जिस उपनाम से लिखते थे या जो पेन नेम था, कलम नाम था, वो क्या था? तो वो था यात्री, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे और मैथिली में पूछा जाए तो यात्री उपनाम से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थी बात आज 9 मई 2023 दिन गुरुवार के KBC IVR कॉलिंग की। हाँ, हो सकता है ये जो है फर्स्ट सेट हो, सेकंड सेट की भी कॉलिंग हो। जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब बात दूसरी करते हैं कि आज भी जो है लोगों की कॉल कट रही है, कल तक भी कटी है। किसी की जो है एज डालने के बाद कट जा रही है। उन्होंने जैसे कहा कि एज डालने के लिए दवाएं, तो उन्होंने जैसे सुना नहीं, बीप की आवाज़ से पहले एंटर कर दी, तो ऐसे कॉल कट रही है। तो बीप की आवाज़ के बाद आपको दबाना है। अब मान लीजिए जब रजिस्ट्रेशन हुए थे तब किसी ने डाली थी 30, अब वो 29 या 31 कर रहे हैं, कैलकुलेशन बाद में करी तो कॉल कट रही है। तो ये जो आपके हैंड से गलती हो रही है, इससे कॉल कट रही है, तो इससे कॉल आने के चांसेस जो हैं समाप्त हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारे हैंड से गलती होगी तो कॉल नहीं आएगी। मान लीजिए किसी टेक्निकल एरर इशू के कारण कॉल कट रही है, आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं जा रहा है, कोई आंसर का इनपुट नहीं हो रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, मीन्स कोई टेक्निकल ग्रेज, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू रहा होगा, जो आप कोई भी बटन प्रेस नहीं कर पाए, कोई भी इनपुट नहीं दे पाए, तो उसमें चांसेस रहते हैं। कॉल जो है 3 बार कॉल आती है,
बहुत कम चांसेस होते हैं 4 बार भी आ जाती है, लेकिन आप 3 बार मानिएगा। एक ही दिन में आती है, कुछ कुछ मिनट के अंतराल पर। हो सकता है 5 मिनट में ही 3 आ जाएँ, हो सकता है 5-5 मिनट के गैप पर 3 आएँ। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि 3 बार कॉल आएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा। नंबर की बात करें तो नंबर के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं उसके अलावा जो भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, हर नंबर को केबीसी का समझ के आप उठाने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। आपको पिकअप करना ही करना है। केबीसी का फ़ोन कभी भी केबीसी नाम से नहीं आता है, स्पैम आएगा, फ्रॉड आएगा, इस तरीके से आएगा। ये सब आपको कौन बता रहा है? ट्रू कॉलर। तो केबीसी में जाना है, ट्रू कॉलर को हटा दीजिए फ़ोन में। केबीसी में जाने वाले कई लोगों का जो है पिछले वर्ष भी बहुत हानि हुई थी, नुकसान हुआ था इसी ट्रू कॉलर के कारण। वो जो अपने आप कॉल काट दे रहा था बैकग्राउंड में, उसने जो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि फुल परमिशन देंगे तो वो अपने हिसाब से चलाएगा फ़ोन को। तो ट्रू कॉलर नहीं था तभी जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। तो मेरी मानिए, जब तक केबीसी चल रहा है और आप सीरियस जाना चाहते हैं तो ट्रू कॉलर को हटा दीजिए। कौन हमें फ़ोन करना है ये जानने की कोई नीड नहीं है। बस ये है, फ़ोन आ रहा है हमको उठाना है, नहीं उठा पा रहे हैं तो हमको बैक करना है। क्या पता हमारा कोई अपना ही जो है अननोन नंबर से हमको कॉल कर रहा हो, उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब भी फ़ोन आता है हम नहीं उठा पाते हैं। 24 घंटे कोई भी फ़ोन नहीं उठा सकता। तो जब भी नहीं उठा पाते हैं, हमारा फ़र्ज़ कर्तव्य बनता है कॉल बैक करके पूछना चाहिए कि हाँ भैया किसने फ़ोन किया था, क्यों फ़ोन किया था। उसके बाद आपको लगता है कि स्पैम फ्रॉड है तो काट दीजिए। लेकिन जब आ रहा है उसमें स्पैम फ्रॉड लिखा हुआ तो काट दिया हो केबीसी का, तो ऐसे तो आप लॉस कर देंगे ना। बहुत सौभाग्य से फ़ोन आता है, 20-20, 22-22 वर्ष हो गए लोगों के पास कॉल नहीं आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए ये सब बात ध्यान रखिएगा। जब भी वो कुछ पूछती हैं, आप नहीं सुन पा रहे हैं प्रश्न या उत्तर, कोई भी आंसर मत दीजिए। वो फिर रिपीट करेंगी, 1 से 2 बार वो रिपीट करती हैं। अच्छे से सुनिए, स्पीकर पे कॉल करिए और उसके बाद अच्छे से सुन के आंसर सुन के, कई बार ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर जो है अपना आंसर दीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान आई, जब भी आपके पास कॉल आती है, आपका इंटरनेट ऑन हो, उसको जो है आप ऑफ़ कर दें। इंटरनेट ऑन है और आईवीआर कॉल चल रही है, उस कारण भी जो है कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं या कॉल कट जा रही है। तो जब भी आपके पास कॉल आए, आप देख लिया कि हाँ केबीसी की कॉल है, चल रही है, तो उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दें, लगाना चाहें तो। और जो है नेट को बंद कर दें, ठीक है। नेट बंद करके आपको आईवीआर कॉल को सुनना है, अपने आंसर देने हैं। तो इससे ये सारी आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। और बस अपना फ़ोन का ध्यान रखिए, तैयारी का ध्यान रखिए, किस लेवल की तैयारी है। लगभग 12 तारीख तक कॉलिंग चलने का अनुमान है, 11 से 13 मानिए। उसके बाद जो है ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग शुरू हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। और अपनों का ध्यान रखिए, तैयारी का ध्यान रखिए, निराश मत होइए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, जय श्री हरि।